हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 7.1 का जो पार्ट फर्स्ट इंट हो गया है, पार्ट सेकेंड के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। इसी के साथ ही आपका यह पहला प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि अगर जब तक उसे आप नहीं देखे रहेंगे तब तक आपको आगे की चीज़ें नहीं क्लियर हो पाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताया था वो लिख लेते हैं। वो क्या क्या पॉइंट है मैं आपको बताया था, दिया है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमने आपको बताया था रचना, और फिर अगला पॉइंट आपका हो जाएगा उपपत्ति। चलिए इनको शुरू करते हैं। दिया है, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब ये कोण ए है और इसको अगर समद्विभाजित कोई ये रेखा एल कर रहा है तो मतलब ये दो बराबर बराबर कोण में बट गया। इसका नामकरण कर दें, अगर इसको एक लिख दें, इसको दो लिख दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो, ये आपका दिया गया है। और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है। लंब का मतलब ये है कि एक चीज़ और दिया गया है कि एंगल ए क्यू बी बराबर है एंगल ए पी बी के, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश है। और कह रहा है आपको दो चीज़ें सिद्ध करना है। पहला आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज ए पी बी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। और दूसरा चीज़ आपसे कह रहा है कि बी पी बराबर बी क्यू होगा, और जो कि यहाँ लिख रहा है कि बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो ये बी देखिए, ये भुजा इधर ए क्यू और ए पी से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पे आपको यह दिखाना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रचना की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि रचना हमको नहीं करना है। इस क्वेश्चन में फिगर दिया गया है। तो हमने आपको बताया था जब भी सर्वांगसम करने वाली बात आएगी तो और लिखेंगे। तो त्रिभुज ए पी बी और क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ए पी बी का, ए पी बी का कोण दो जो है वो ए क्यू बी के कोण एक के बराबर है, और यहाँ पे लिख देंगे दिया है। यह क्वेश्चन आपके दिया है में आ जाएगा। अगला जो 90 वाला है, यानी इसका कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा इसका ए क्यू बी के, और रीजन में आप लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश। प्रत्येक कोण क्या लिख देंगे, 90 अंश में ये आ जाएगा। अगला आपका जो बन रहा है ये ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ए बी बराबर ए बी ये आपका बन जाएगा उभयनिष्ठ। मतलब दोनों में ये कॉमन है, इसीलिए इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, एंगल मिल गया, एंगल मिल गया, और क्या मिल गया, एक साइड मिल गया। तो कह सकते हैं एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से। तो एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम से अब जो और था वो सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। और ये आपको करने के लिए बोला है, तो ये सर्वांगसम जैसे हो जाएगा तो इसको बॉक्स में आप कर देंगे, यानी पहला आपका डेरिवेशन हो गया। सेकेंड में बोला है कि बीपी बराबर, तो आप यूज़ कर लीजिए ना सीपीसीटी, तो लिख लेंगे सीपीसीटी से। सीपीसीटी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि शेष भाग भी बराबर, दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी पी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए क्यू के, ठीक है, सॉरी ए बी क्यू के, ये ए बी क्यू हो जाएगा, ए बी क्यू के। ये तो आपसे पूछा नहीं है, एक भुजा बराबर है तो एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा को रखेंगे, तो ए पी बराबर ए क्यू होगा और बी पी बराबर बी क्यू होगा। और ध्यान से अगर प्रश्न को आप देखते हैं तो आपसे प्रश्न में यही बोला है कि बी पी बराबर बी क्यू, इसको भी आपको सिद्ध करना है। तो ये दूसरे का आपका हो जाएगा, और लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने बता दिया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने फिगर दिया गया है, और दिया है में आपके पास दिया है कि ए सी ए ई के बराबर है, और अगला पॉइंट दिया है कि ए बी ए डी के बराबर है, और एक पॉइंट और दिया है कि एंगल बी ए डी
बराबर है एंगल ई ए सी के। क्वेश्चन में 3 चीज़ दे दिया, चलिए देखते हैं आगे क्या। और आपको यह दिखाना है कि बी सी बराबर होगा डी ई के। रचना वाला सेक्शन खाली होगा, क्यों खाली होगा? क्योंकि फिगर आपका दिया गया है। अब चलिए देखते हैं बी सी और डी ई किस में आएगा, उसी को सर्वांशम कर देते हैं। बी सी को ध्यान से देखें तो बी सी यहाँ पे है, ये आपका बी सी है। डी ई को ध्यान से देखें तो ये आपका डी ई है। तो इनमें दो चीज़ें, इनके दो चीज़ों के बराबर हो गया, ठीक है। यानी त्रिभुज कौन सा बनेगा? बी सी है ना, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा और दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा? त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई। अगर इसको सर्वांशम कर दें तो हमारा दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये बी सी वाला भाग और इसमें डी ई वाला भाग दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं तो देख लीजिए। इसका ए सी वाला भाग इसके ए वाले भाग के बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है, ठीक है। इसका ए बी वाला भाग इसके ए डी वाले भाग के बराबर है, यहाँ भी लिख देंगे दिया है। 2 पॉइंट तो मिल गया। और तीसरे वाले पॉइंट के लिए अगर आप जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों में अगर हम जोड़ दें तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। मतलब एंगल बी बी ए डी बराबर दिया है एंगल ई ए सी में। अगर यही डी ए सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्पेस करके लिखें तो अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसमें एंगल डी ए सी जोड़ दें और ई ए सी में भी एंगल डी ए सी जोड़ दें तो बताइए इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि दोनों तरफ काम किए हैं। तो बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी ये वाला एंगल और डी ए सी ये, यानी ये पूरा का पूरा एंगल अब हो गया, ये बन गया, जुड़ जाएगा पूरा पूरा एंगल, यानी बी ए सी। तो एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा ई ए सी को देखिए, चलिए देखते हैं ई ए सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई ए सी, तो ई ए सी कौन सा बनेगा? ई ए सी ये वाला कोण, और फिर क्या है डी ए सी, ये बीच वाला कोण, इसको जोड़ देंगे पूरा पूरा बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? डी ए ई। तो एंगल डी ए। अब यहाँ पे आपको मिल गया साइड साइड एंगल, तो लिख देंगे साइड साइड एंगल सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सी पी सी टी लगता है, सी पी सी टी से। और सी पी सी टी क्या कहता है कि जो भी भाग बचे हुए हैं वो भी बराबर, दो भुजा बराबर तो तीसरी भुजा भी बराबर, क्योंकि भुजा की बात की गई है। तो ए बी सी का बचेगा बी सी भुजा और ए डी ई का बचेगा ए डी ई भुजा। कौन सी भुजा? डी ई, डी भुजा बराबर हो जाएंगे। और प्रश्न में आपसे यही बोला है कि इसी को आपको क्या करना है? प्रूव करना है। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। और भी दो भाग बचेंगे कोण वाले, कौन कौन से भाग बचेंगे उनको देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, जो हमको चाहिए वो चीज़ हम फटाफट ला देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखकर कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। तो अगर ए बी का पी मध्य बिंदु है तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए पी बराबर पी बी होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित हैं, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित हैं और बी ए डी और दिया है कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के। तो और एक चीज़ और दिया है कि एंगल ई पी ए बराबर हो जाएगा एंगल डी पी बी के, ठीक है। और यहाँ पर सिद्ध करना है क्या? यहाँ पर सिद्ध करने वाली चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या चीज़ें दे रही हैं, ताकि क्वेश्चन में सिद्ध करने वाली चीज़ें हमको क्लियर हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करने के लिए दो चीज़ें दे रही हैं, ये गलती से लिखा नहीं पाया है, इसमें दो चीज़ें सिद्ध करना है। क्या क्या चीज़ें सिद्ध करनी है वो देख लीजिएगा। एंगल ट्रायंगल डी ए पी यानी त्रिभुज ए डी ए पी सर्वांगसम करना है त्रिभुज ई बी पी के, पहला चीज़। और दूसरा आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए डी बराबर होगा किसके? बी ई के। और रचना तो होगा नहीं क्योंकि फिगर ऑलरेडी दिया है। चलिए पहला वाला सिद्ध करते हैं। हमने आपको पहला वाला कंडीशन भी बता दिया है कि जब भी सर्वांगसम करने वाली बात आएगी तो सर्वांगसम करने वाली बात में क्या करेंगे? और लगा देंगे ना, तो डी ए पी और क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ई बी पी में
अब इसमें हम चलेंगे तो होगा क्या, अब पहले ट्रायंगल बनाइए डीएपी। डीएपी को ध्यान से देखिए, ये आपका डीएपी है, ये वाला बन गया। और ईबीपी, ये आपका ईबीपी है। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ दिया है वो क्या, कि इन दोनों का जो बेस है ये ए बी एक ही है। तो पहला कंडीशन बन जाएगा, नहीं यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी नहीं बनेगा ना, ये ए बी तो पूरा दोनों को मिला के बन रहा है ना। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या दिया है कि इसका जो ए पी है इसके बी पी के बराबर है, यानी पी बी के बराबर है, यह आपका दिया है। पहला कंडीशन तो ये मिल गया। दूसरे कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो लिखेंगे एंगल क्या, बी ए डी, बी ए डी या पी ए डी कहिए, बी ए डी कहिए चाहे पी ए डी कहिए, बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के। इसको हम बी ए डी को पी ए डी भी कह सकते हैं, और ए बी ई को पी बी ई भी कह सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ मिल गया। अब तीसरा जो दिया है कि ई पी ए, ई पी ए। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से ये वाला कोण जो है इसमें यह चाहिए कि नहीं, और इस वाले कोण में भी यह चाहिए। तो वही जो पिछला क्वेश्चन हम बताए थे कि ई पी ए में जो उभयनिष्ठ है ये वाला कोण, इसको जोड़ दीजिए। ई पी डी, एंगल ई पी डी अगर हम जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा पी बी ई में भी हम जोड़ देंगे एंगल ई पी डी। इससे होगा क्या, पूरा का पूरा बन जाएगा। तो एंगल ए पी डी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी पी ई के। और इस तरह से आपके पास मिल गया एक साइड, एक एंगल, एक एंगल। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ट्रायंगल डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी के। और ये आपसे प्रश्न में पहला बोला था डेरिवेशन करने के लिए। सेकेंड आपको कह रहा है ए डी बराबर, तो सी पी सी टी लगा दीजिए ना, सी पी सी टी से। अब सी पी सी टी आप लगाइएगा तो आपको ए डी बराबर बी ई लाना है। तो ये बताइए सी पी सी टी से आपका ए डी बराबर बी ई भी आ जाएगा, आप सी पी सी टी से यूज कर लीजिए। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है संलग्न आकृति में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। सबसे पहले एक देखिए फिगर जो दिया है उसमें कोण को ले लीजिए, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है। तो इसमें नामकरण कर लेते हैं, ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4 हो जाएगा, ये एंगल 5 हो जाएगा। इस पूरे एंगल को 6 नाम दे देते हैं, और इस पूरे एंगल को 7 नाम दे देते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको अलग अलग भी करना चाहें तो कर लीजिए। इसको नाम दे दीजिए 6, इसको नाम दे दीजिए 7, इसको नाम दे दीजिए 8, और इसको नाम दे दीजिए 9। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। दिया है हमें क्या चीज़ कह रहा है, दिया है हमें बहुत सारी चीज़ें कह रहा है कि यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका बराबर एम ए बराबर एम बी, ये दिया है। कोण सी समकोण है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है। और क्या कह रहा है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम भी है, डी एम बराबर सी एम भी है। तो बिंदु डी को मिलाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, पहला तो आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के। दूसरा, कोण डी बी सी एक समकोण है, मतलब बराबर 90 अंश लाना है। तीसरा, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम करना है त्रिभुज ए सी बी के। और चौथा, जीएम जो है, ठीक है, वो हाफ ए बी के बराबर है। यहाँ जीएम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जीएम नहीं होगा। हमको लग रहा है कि जीएम की जगह डीएम होगा, क्या ये डीएम होगा। ठीक है, इसको आप डीएम बना लीजिए, डी एम, और यहाँ भी आप इस जी को डी बना लेंगे। ठीक है, डीएम हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रचना आपको पता है, खाली रहेगा। तो हमको बताए थे ना आपको, पहले सर्वांगसम वाला देखते हैं। तो सर्वांगसम की जगह पे और लिख लेंगे, और हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी में ए एम सी और
AMC ये वाला त्रिभुज, और क्या है BMD ये वाला त्रिभुज। बहुत बेस्ट है। चलिए इन दोनों को कर लेते हैं फटाफट। दोनों में एक चीज़ें तो दिया है क्वेश्चन में कि AM बराबर यानी MA बराबर MB, ये लिख देंगे, दिया है। दूसरा DM बराबर CM है, तो इसका DM और इसका CM, तो इसका CM और इसका जो DM ये दोनों बराबर है, और यहाँ पे लिख देंगे दिया है ये भी। दो चीज़ मिल गया। अब देखिएगा, दो और चार जो है वो बराबर कोण, दो बराबर कोण चार हो जाएगा। इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि यह दोनों देखिएगा, यह और यह शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपको पता है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये चार था ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, दो साइड और एक एंगल। तो साइड साइड एंगल सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। और इसको आप लोग पूरा ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, इसको ऐसे बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे। अब सेकेंड नहीं, हम थर्ड पहले देख लेते हैं, लेकिन थर्ड से भी पहले CPCT लगा के जो मिल रहा है ले लीजिए। CPCT से, CPCT से, तो CPCT से क्या क्या मिलेगा। अब दो भुजा बराबर है तो तीसरी भी बराबर हो जाएगी। तो मतलब AMC का जो AC है वो BMD का, तो BMD का जो BD है उसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे और देखिए, एक कोण बराबर, कोण दो बराबर कोण चार है, तो कोण एक बराबर कोण 5 ये बन गया 2, और कोण 6 बराबर कोण 9 ये हो जाएगा 3। ये तीन चीज़ आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप दूसरा पे जाएंगे, दूसरा नहीं तीसरा, क्योंकि पहले जो सर्वांक्षम करने वाला है उस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्या है, त्रिभुज DBC सर्वांक्षम करना है त्रिभुज ACB में। सर्वांक्षम करना है तो बहुत इजी है, कैसे इजी हो जाएगा चलिए देखते हैं। कौन कौन सा फिगर बनेगा, तो DBC आपका ये है, ठीक है, और क्या बन रहा है ACB आपका ये है। दोनों को फटाफट कर देते हैं। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। तो DBC का DB और ACB का AC ये बराबर होगा, क्योंकि हम लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं। और क्या, कोण एक बराबर कोण 5, कोण एक बराबर कोण 5 ये भी क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो CPCT यूज़ किया है वहाँ से यही निकाले हैं। और तीसरा BC बराबर BC, BC बराबर BC क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये साइड है, एंगल है, साइड है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB के। और जब सर्वांगसम हो ही गया तो आपको चीज़ें पता है कि सर्वांगसम होने के बाद कौन सा कंडीशन हो जाता है, वह कंडीशन आपका है कि CPCT लग जाता है। और CPCT लगाएंगे तो CPCT से जो भाग बचा है उसको बराबर कर दीजिए। कौन कौन सा, दो दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी कि CD बराबर AB हो जाएगा। ठीक है, तो CD बराबर AB, ये 3 तक हुआ था, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। एक कोण बराबर है 1 बराबर 5, तो आपका कोण B बराबर कोण C हो जाएगा 5वां नंबर। और क्या हो जाएगा, कोण 8 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 7 ये आपका हो जाएगा 6वां। देखिए ध्यान से, ये इसका जो कोण 8 है ये वाला, ठीक है, इस त्रिभुज का जो कोण 7 है ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इतना मिलने के बाद जो दूसरा आपका दिया था कि DBC 90 अंश है, बस निकल गया दूसरे से। कोण B को DBC ही बोलेंगे, और कोण C आपको प्रश्न में दिया था यहाँ पे कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से ये आपका सेकेंड वाला जो था ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब बच गया थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कह रहा था, DM बराबर हाफ AB,
जो DM है वो बराबर होगा हाफ AB का। अभी जस्ट आपने जो सिद्ध किया उसमें क्या पाया, या फिर यहाँ पे ध्यान से देखें कि DM CM के बराबर है। आपको क्या क्या कंडीशन पता है कि DM बराबर है किसके, CM के। ठीक है, DM किसके बराबर है, CM। और आपको पता है कि DM जब CM के बराबर है तो AB जो होगा वो DM प्लस CM होगा, दोनों को जोड़ के बनेगा। तो AB बराबर DM CM के बराबर है, तो CM की जगह DM लिख सकते हैं। तो AB बराबर DM DM मिलके हो जाएगा 2DM, यानी यहाँ से आपके पास मिलेगा DM बराबर हाफ, उधर जाके हाफ और AB, और ये भी आपको प्रूव करना था। इस तरह से सारा प्रूव हो गया और यहाँ पे लिख देंगे हेंस। ठीक है, इस तरह से आपका जो 7.1 है वो समाप्त हो गया है। कहीं भी अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर नए जुड़े हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।